आज की कहानी है शांत रहने का रहस्य, बुद्ध की दीर्घ कथा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार था, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके जीवन का उद्देश्य था दुखों से मुक्ति पाना और शांति की खोज करना। उन्होंने अपनी राजसी जीवन शैली त्याग दी और ध्यान तपस्या में लीन हो गए। अपने लंबे ध्यान और साधना के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बुद्ध के शांति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि वे उनके गांव आकर लोगों को शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उनके गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही लोगों ने बुद्ध का स्वागत किया और उनके समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, महात्मा बुद्ध, हम जीवन में इतनी अशांति और तनाव का सामना करते हैं, कृपया हमें बताएं कि हम कैसे शांति पा सकते हैं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, शांति पाने का रहस्य समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया। एक बार एक महान राजा था जो अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाता था। वह धन, वैभव और शक्तिशाली सेना के बावजूद हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसकी नींद अक्सर उचट जाती थी। वह हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ज्ञानी संत को बुलाने का निर्णय लिया और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। संत ने राजा से कहा, महाराज, शांति पाने के लिए आपको अपने राज्य के सबसे शांत व्यक्ति को ढूंढना होगा और उससे सीखना होगा। राजा ने अपने राज्य के सबसे शांत व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद राजा को एक छोटे से गांव से एक साधारण किसान मिला जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। वह बहुत शांत दिखता था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपने जीवन में 3 बातों के आधार पर जीना सीखा है, स्वीकृति, सहनशीलता और वर्तमान। राजा ने पूछा, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? किसान ने कहा, स्वीकृति का मतलब है कि मैं हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसी वह है, बिना किसी प्रतिरोध के। जैसे कि जब बारिश होती है तो मैं उसकी शिकायत नहीं करता बल्कि उसे स्वीकार करता हूँ और अपने काम को उसी के अनुसार करता हूँ। और सहनशीलता का मतलब है कि मैं दूसरों की गलतियों और अपनी कठिनाइयों को सहन करता हूँ और उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मैं उन्हें सहन करता हूँ और उनसे अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि जब फसल खराब होती है तो मैं हिम्मत नहीं हारता बल्कि अगली बार और बेहतर प्रयास करता हूँ। और इसी तरह वर्तमान में जीने का मतलब है कि मैं अपने अतीत की चिंताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को छोड़कर हर पल का आनंद लेता हूँ। मैं अपने आज को जीता हूँ और उसे पूरी तरह से महसूस करता हूँ। जैसे कि जब मैं अपने खेतों में काम करता हूँ तो मैं केवल उस क्षण को जीता हूँ और उसकी पूर्णता को अनुभव करता हूँ। राजा ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में भी अपनाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो गई हैं और उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। उसने जाना कि शांति बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि आंतरिक समझ और मानसिकता से ही मिलती है। बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, शांति पाने का रहस्य हमारे भीतर ही है। जब हम हर परिस्थिति की स्वीकृति,
सहनशीलता और वर्तमान में जीने की भावना के साथ अपनाते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनकी चिंताएं कम हो गई और उनके भीतर से सच्ची शांति का अनुभव हुआ। इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का रहस्य सिखाया और गांव में शांति, संतोष का माहौल फैल गया। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगे और उनका जीवन शांतिपूर्ण हो गया। बुद्ध की यह शिक्षा सबके दिलों में बस गई कि दुख और सुख हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं और शांति का रहस्य हमारे भीतर ही है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसे ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।